आपने वीडियो शायद देखा होगा, उन्होंने कहा बाहरी है, बूथ लेवल पर इनका कामकाज नहीं है या समाज को पूछना था। तो क्या उस वीडियो के बारे में आप कुछ खंडन या अपने ही भाई समझ के उनको प्रत्युत्तर देना पसंद करेंगे सर? देखिए राजीव भाई, नमस्कार, फिर से राजू देवासी। और चुनावी माहौल काफ़ी गर्मा चुका है। सभी प्रत्याशी अपना अपना पूरा दमखम दिखा रहे हैं। हर प्रत्याशी लोगों से अपील कर रहे हैं कि हमको वोट दो, अपने काम गिनाए जा रहे हैं। इसी बीच लाल सिंह जी देवासी निर्दलीय लोकसभा उम्मीदवार, जिन्होंने अपनी एक बड़ा पैकेज एक्सिस बैंक से छोड़ करके आप आए हैं और अभी घूम रहे हैं और अपनी एक मॉडल प्रस्तुत कर रहे हैं जगह जगह। और हमने आपके मुद्दे सारे लिए हैं। जब आप बिलाड़ा में आई माता जी के मंदिर पधारे उस समय आपके सारे मुद्दे हमने आपको दिखाए हैं, उसका लिंक भी हम आपको वापस दे रहे हैं। सर, क्या रणनीति रही इन दिनों में, क्या क्या आपने चीज़ें देखी? धन्यवाद राजीव भाई। सर अभी इन दिनों में जो पहले आपसे मिले थे, अभी उसके बीच में हमने बहुत सारे, हमारी जो टीम है उसके साथ में अलग अलग गाँव में गए, अलग अलग क्षेत्र में गए, 8 विधानसभाओं में गए। सबसे बड़ा जो मुद्दा है पानी का, दूसरा मुद्दा है सड़क का। अभी हम लोग सीमा जो अपने ओशिया में लास्ट गांव था, लास्ट गांव में आज़ादी तक आज भी एक भी प्रत्याशी नहीं गया, सबसे पहले लाल सिंह देवासी का। बिल्कुल, ऐसे कई गांव हैं जहां पर एक गर्भवती महिला के लिए भी वहां पर एम्बुलेंस जाने का रास्ता भी नहीं है। सड़क देखिए, हर जगह पे टूटी फूटी सड़क पड़ी है। क्यों? क्योंकि नेताजी उधर से गुजरते नहीं है, आम आदमी गुजरता है। आम आदमी का दर्द है ना, वो किसी को पता नहीं है। मैं यहाँ पे हर जगह पे एक सामान्य आदमी वो बन के आया हूँ कि नहीं, उनकी पीड़ा क्या है, हर जगह पूछ रहे जाके कि समस्या क्या है। जनता के मुद्दे उठा रहे हैं, बनावटी मुद्दे नहीं, जनता के मुद्दे, सड़क का मुद्दा, पानी का मुद्दा, पशुपालक का मुद्दा, युवाओं का। हमारे जो युवा है ना, ये देखिए अब सामने जो युवा है, हायर एजुकेशन नहीं है, सब पढ़ाई छोड़ छोड़ के बैठे हैं। क्यों? अरे दूसरे तो आईटी कंपनी में काम कर रहे हैं, दूसरे तो कहीं विदेश पढ़ रहे हैं, और ये सब बेचारे क्या कर रहे हैं? ये हालत। बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। दर्शकों को बताना चाहूँगा, हम लोग इस समय झाग गांव में है। यहाँ पर 13 तारीख से आज 15 तारीख तक चल रहे थे महोत्सव का। यहाँ पर रूपनाथ जी पाबू जी मंदिर की, यहाँ पर नव मंदिर की प्रतिष्ठा हुई है। सुबह यहाँ पर माननीय पीपी चौधरी जो सांसद है, उनके साथ एमएलए, उनके साथ कुछ देवासी समाज के लोग भी यहाँ पर आए थे। और इसी माहौल में, इसी जगह सभा पर, क्योंकि लोकतांत्रिक प्रणाली में सभी को अपनी अपनी बात कहने का एक हक होता है, तो उन्होंने यहाँ पर पीपी साहब ने बोला कि मैंने देवासी समाज के लिए कि अपनी सारी उपलब्धियाँ यहाँ पर गिनाई है। हमें कुछ लाल सिंह जी के ही कुछ हमारे भाई लोग हैं जिन्होंने कुछ प्रश्न जो पूछे थे उस वीडियो में, तो मैंने उनको मेरी तरफ से साफ जवाब दिया। वो भी मैं लिंक एक आपको शेयर कर देता हूँ। मैंने कहा फिर महाकुंभ का क्या मतलब? महाकुंभ में ये कहा गया था कोई निर्दलीय लड़े उसके साथ में भी हमें रहना है, या किसी अन्य पार्टी से भी लड़े तो हमें उसके साथ रहना है। उस दौरान ओटाराम जी ने अपनी एक बात कही कि समाज ही हमारा बाप है, समाज ही सब कुछ है, समाज को ही वोट करे। और फिर वापस ओटाराम जी ने लक्ष्मणनाथ जी के विरुद्ध ही एक वीडियो जारी किया था कि नहीं, बीजेपी को ही वोट देना। अभी हाल ही में केंद्रीय राज्य मंत्री गोवर्धन जी रायका ने भी एक वीडियो जारी किया कि हमको बीजेपी में ही वोट दें। तो फिर महाकुंभ का क्या अर्थ रहा? और महाकुंभ में आप खुद भी वहाँ पर मौजूद थे। तो अब जब आप खड़े हुए हैं तो उनका 1-2% जो है, आपने वीडियो शायद देखा होगा, उन्होंने कहा बाहरी है, बूथ लेवल पर इनका कामकाज नहीं है या समाज को पूछना था। तो क्या उस वीडियो के बारे में आप कुछ खंडन या अपने ही भाई समझ के उनको प्रत्युत्तर देना पसंद करेंगे सर? देखिए राजीव भाई, मैं नकारात्मक राजनीति करने नहीं आया यहाँ पर, मैं सकारात्मक करने आया। जो भी व्यक्ति के बारे में मैं कोई कमेंट नहीं किया। मैंने, आप बताइए किसके बारे में एक भी इंटरव्यू उठा के देख लीजिए जिसमें मैंने किसी व्यक्ति का नाम लिया हो। मैंने सकारात्मक करने के लिए आऊँगा, विकास के लिए आऊँगा। यदि विकास के लिए उनका एजेंडा है ना, मेरे साथ डिबेट कर लें, एक बार डिबेट कर ले विकास के ऊपर। आई एम श्योर यदि उसने मेरे एक भी सवाल का जवाब दे दिया ना, पाली छोड़ के चला जाऊंगा। ये एक परिपक्वता यहाँ पर दिखाई है, एक परिपक्वता यहाँ पर लाल सिंह ने दिखाई है कि मैं इस प्रकार के कोई भी उत्तर देना पसंद नहीं करूंगा, मैं मेरा काम करूंगा और काम से ही तो पूजा होती है। तो उन्होंने विकास का एक मुद्दा जो बनाया है और खुलेआम चैलेंज दिया है कि डिबेट भी कर सकते हैं। अब देखना ये होगा कि किस प्रकार से वोट आप प्राप्त करते हैं, क्योंकि आपके जो समर्थक हैं 90% जो सोशल मीडिया पे जो माहौल आपके पक्ष में बना है, लेकिन वो माहौल जो है कैसे वोट में कन्वर्ट होगा और वो माहौल किस प्रकार से इनको, जैसे लक्ष्मणनाथ जी ने अपना एक जो है चुनाव लड़ा था तो बहुत अच्छे 40,000 वोट प्राप्त किए थे, एक सम्मानजनक स्थिति थी। तो किस प्रकार से वोट आपके जो है सारे कन्वर्ट होते हैं
और इनके समर्थक यहाँ तक कह रहे हैं चाहे जीते चाहे हारे, लेकिन हमें सरकारों को जवाब देना है कि राइका समाज को टिकट क्यों नहीं। तो इस प्रकार की यहाँ पर बातें की जा रही है। सर क्या बताना चाहेंगे और कुछ ब्रीफ में? मैं ये बताना चाहूँगा कि मैं देवासी जरूर हूँ और मुझे उसका गर्व है, मेरे सरनेम है, लेकिन मैं कॉर्पोरेट से आया हूँ जहाँ पे कोई धर्म और जाति का रूप नहीं होता है। 36 कौम के लिए मैंने 30 साल 36 कौम के लिए काम किया है। और अब भी जो मैंने प्लान बनाया, पहली बार राजीव भाई आप देखेंगे पार्टियां घोषणा पत्र जारी करती हैं, पहली बार लाल सिंह देवासी ने खुद ने घोषणा पत्र जारी किया है, पहली बार। दूसरा, घोषणा पत्र का पहला पॉइंट क्या है? स्टार्टअप कॉलेज खोलूंगा। नौकरी आजकल राजस्थान में फैशन हो गया है, सरकारी नौकरी। 4-4 साल युवा हमारे काम करते हैं और मेहनत करते हैं, तैयारी करते हैं, परीक्षा देते हैं, 700 पोस्ट होती हैं और लास्ट में पेपर आउट हो जाता है, पेपर लीक हो जाता है। तो हम लोग क्या कर रहे हैं? अरे हमारे युवा शक्ति को 4-4 साल बैठा के और ये सब कर रहे हैं। विश्वास नहीं है सिस्टम पे, तो सिस्टम को सुधारे सरकार, ये मांग करेंगे। और दूसरा, उन युवाओं को आधुनिक लेके जाऊंगा कि उनको बिजनेस कैसे करना चाहिए वो सिखाना है, उनको टेक्नोलॉजी का यूज कैसे करना चाहिए वो सिखाना है, और हर समाज का बच्चा बिजनेस कर सकता है। यही मैंने स्टार्टअप कॉलेज का रूप रखा है। बिल्कुल। यहाँ से आप कहाँ पधारे सुबह सर, कहाँ आगे पधारे? यहाँ से हम लोग बहुत बार एक सोजत गए, यहाँ बिलाड़ा से अभी हमारा पूरा रोड शो हुआ, अलग अलग जगह पे हमारा रोड शो हुआ। अभी भी लास्ट में मुझे लगता है 6-7 बजे तक हमारा रोड शो चलेगा। रात में भी बहुत सारी मीटिंग है। मैं तो 2 बजे सोता हूँ और 6 बजे जगता हूँ। तो इतना सारा मतलब जनता का रुझान है, सब लोग बुलाते हैं, नहीं आप हमारे यहाँ पे आइए, हमारे यहाँ पे आइए। पहली बार मैंने फील किया, जो आप ये बता रहे थे सोशल मीडिया का, युवाओं का, ये युवा मेरे समाज के नहीं, सब समाज के युवाओं का पहली बार मुझे ऐसा लगा कि हमारा युवा जागरूक है। पहली बार ऐसा लगा कि उनको एक अच्छा उम्मीदवार चाहिए। पहली बार ऐसा लगा कि उन्होंने ये देखा कि सच्चा और ईमानदार कौन है। सब कुछ उन्होंने, मैंने बताया इसलिए नहीं, सब कुछ उन्होंने मेरी हिस्ट्री निकाल के देखी। और इवन जोधपुर से जो युवा आ रहे हैं, दूसरी जगह से जो युवा आ रहे हैं, जो पाली के रहने वाले हैं, सब ने घोषित किया है कि वोट लाल सिंह देवासी को देंगे। बिल्कुल। हमने एक अपनी पोस्ट डाली थी जहां पर लाल सिंह जी का सबसे पहले साथ देने वाले फौजी, रिटायर्ड फौजी आपके साथ जो है जुट गए। और फौजी जब जुट जाते हैं तो वो अपनी कार्यकारिणी, उनकी काम करने की शैली सारी कुछ अलग ही एक अंदाज होता है। हमारे साथ में यहाँ पर कृष्णा राम जी तिलवासनी है, ओम जी भाई साहब फौजी साहब है, और यहाँ पर एक चेहरा आप और देख सकते हैं, जाना माना चेहरा है, पूर्व प्रदेश अध्यक्ष हाथीराम जी देवासी कोसाना बार। यहाँ बाहर जाति के आपके काफी लोग हैं जाग में। हाँ खूब। क्या देखते हैं आप और क्या अपील करना चाहते हैं खुले शब्दों में? खुला अपील यही करना चाहते हैं, राजस्थान एक पशुपालक मरु प्रदेश देश है, इसमें पशुओं की इतनी सघन आबादी है, दूध और घी की नदियाँ बहने वाला ये देश है। तो हम राइका रबारी देवासी समाज हजारों वर्षों से पशुपालन व्यवसाय से जुड़े हुए हैं। तो हमारी पशुओं की ये जो हमेशा राष्ट्रीय पार्टियां, कांग्रेस, बीजेपी, आरएलपी, कई पार्टियां, कभी घोषणा पत्र में ऐसा कभी नहीं उन्होंने ये काम किया। के लिए भी लिखा है आपने, कई बार भेड़ों के लिए भी लिखा है। ऐसा खुले शब्दों में आप क्या अपील करना चाहेंगे सर्व कौम को, देवस समाज को, किसको वोट दिया जाए? हम समस्त समाज से अपील करेंगे कि इतने सालों से हम लोगों ने आपको मत दिया है, तो इस बार राइका रबारी देवासी समाज के होनार लाल सिंह जी हमारे बहुत पढ़े लिखे, बहुत सुलझे हुए व्यक्ति है। पूर्व अध्यक्ष साहब, एक व्यक्ति और खड़े हैं, वो पिछली बार भी खड़े हुए थे अभी पार्टी से, उनका भी कल कॉल आया था, मैं भी समाज का बेटा हूँ, और उनका नाम धर्मदारी से सरवण जी है, तो वो भी तो बेटे हैं समाज के। वो भी एक प्रश्न कह रहे हैं कि आप मेरी भी बात रखो। मैंने कहा रखेंगे, क्यों नहीं रखेंगे, हमारा काम है सबकी बात रखना। उनके लिए क्या आपका उत्तर है? सरवण जी से करबंद हम जाकर के उनको ये निवेदन करेंगे, कृपया अपने अच्छे पढ़े लिखे विद्वान और अच्छे आदमी है लाल सिंह जी के पक्ष में शीघ्र ही वो अपना समर्थन देंगे, ऐसी हम सारे समाज के मुख्य आदमी अपील करें।
बिल्कुल। और भी क्रांतिकारी व्यक्ति हैं, जब आप ड्यूटी पे थे तो हर ग्रुप में आप अपनी एक दर्द बयां करते थे, अभी आप खुले रूप से रिटायर्ड होकर के आपका रिटायरमेंट का फंक्शन भी एक बहुत ही जबरदस्त तरीके से हुआ। क्या कहना चाहेंगे? मैं आपको राजू यही कहूँगा कि देवर्षि समाज के जितने भी बंधु हैं, चाहे वो किसी भी पार्टी में हो, और हम हमेशा सकारात्मक सोच के साथ काम करते हैं, तो मैं उनसे अनुरोध करूँगा आप जिस पार्टी में, हमें कोई ऑब्जेक्शन नहीं, और जो हमने महाकुंभ के जो प्रण लिया था उसको कृपा करके भूले नहीं। हम ये नहीं बोलते कि आप अपनी पार्टी छोड़ दो, लाल सिंह जी का मन साझा करो, लेकिन किसी आदमी के प्रति अपनी महत्वाकांक्षा को पूरा करने के लिए या अपना प्रोफेशन बनाने के लिए, इमेज बनाने के लिए नकारात्मक माहौल पैदा करना ठीक नहीं है। उसे एक समाज के सामने गलत मैसेज जाता है। और हम जो आप बोल रहे हो श्रवण जी की बात, तो श्रवण जी अगर हमारे पास हमारे से पहले मिलते तो हम उनके साथ भी रहते, और लाल सिंह जी अगर नहीं होते, श्रवण जी होता तो उनका करते। और समाज का बंदा कोई से भी कोई चुनाव लड़ेगा, राजनीतिक पहल करेगा, तो हम उनके साथ हैं, लाल सिंह जी भी साथ हैं। तो हमारा यही है कि जो हमने महाकुंभ के अंदर जो वादे किए थे, जो बातें कही थी, वो टाइम याद करो और वो अपनी कस्में याद करो। सारे पढ़े। यस, वो सारे पढ़े। तो अमूमन जिन लोगों ने बोला था कि निर्दलीय के साथ दो, वो खुद आज साथ में नहीं है, वो अपनी पार्टी के साथ। बिल्कुल बिल्कुल वही। और दूसरा हमारे पास वो भी सुनने में आता है कि यार वो फौजी हैं, वो क्या करेंगे, उनको क्या नहीं करते, किसने बोला ऐसा? मैं बताता हूँ उनको बोल देना कि सत्ता के सियासन सैनिकों ने हिलाए हैं। आपको उदाहरण, राष्ट्रपति शासन लगता है तो कौन सा आके संभालता? नहीं, एग्जाम्पल बताता हूँ आपको। अन्ना हजारे कौन था? वो भी एक सैनिक था ना, उसने पूरी सरकार को कदमों में लाके दिया था। अपने राजस्थान में भी बड़े बड़े मंत्री हुए हैं जो सैनिक थे, जसवंत सिंह जसोल, शीशराम ओला, ये सारे भूतपूर्व सैनिक हैं, और इन्होंने राजनीति में कदम रखा। तो हम एक हमारी सकारात्मक पहल है, आज हमें गर्व है लाल सिंह जी पे कि जो इन्होंने हमारी समाज का दर्द समझा और हमें सेवा दे रहे हैं। हम और सच्चे और नेक आदमी के साथ हम रहना चाहते हैं। हमें समाज पहले है, और समाज का भला होगा तो देश का भला होगा, और हमारी पीढ़ियों के लिए, आने वालों के लिए रास्ता है वो सरल हो जाएगा। बिल्कुल फौजी साहब, जब हम डांगियावास निकलते हैं तो मेन रोड पे कर्णाराम जी वहाँ विरासत है, इनकी बिल्डिंग्स है। और कर्णाराम जी आप भी देखिए पूर्व फौजी हैं, क्या बताना चाहिए? मैं ये बताना चाहता हूँ कि आजकल के प्रजातंत्र में पढ़े लिखे और समझदार और इकोनॉमी को समझने वाले आदमी की ज़रूरत है। तो ये जितने कैंडिडेट है 13-14, इनमें से हमने सुना है कि सर्व समाज की उन्नति और सर्व समाज की प्रकृति और किसान भाइयों और पशुपालक समाज के जो भाई है और छोटी जातों के जो लोग हैं, उनका भला करने के लिए एक बहुत ही पढ़े लिखे आदमी की ज़रूरत है। तो हम सब ने ये निर्णय लिया और इनका सब में देख के हमने चुना है लाल सिंह जी को, क्योंकि इनका एजुकेशन वगैरह बहुत ही विश्व लेवल का है और इन्होंने बाहर देशों का भी ज्ञान है। तो हमें इनसे ये उम्मीद है कि ये सब जातों का, सब समाज का, ऐसे पढ़े लिखे आदमी के बिना भला नहीं कर सकते, क्यों बहुत बड़ी पंचायत में बहुत ही ऊंचा और समझदार और आले दर्जे का नॉलेज की ज़रूरत है। तो इसलिए हम सब समर्थन लाल सिंह जी को करते हैं और पूरे समाज और 36 कौम की सब जातों को मैं ये निवेदन करता हूँ कि आप जो 26 तारीख का पर्व है लोकतंत्र का, उसमें बढ़ चढ़ के भाग लें और अपना बहुमूल्य जो अपना जन्मसिद्ध अधिकार है वोट का, वो उसका आप सही प्रयोग करके एक और समझदार और पढ़े लिखे आदमी लाल सिंह जी को अपना बहुमत वोट दे करके विजय करें। लोकसभा, पाली लोकसभा को मेरा पूरा यही निवेदन है कि आप लाल सिंह का समर्थन करें और वोट दें। जय हिंद, जय भारत। ओम जी भाई साहब भी आप है फौजी और लगी रहे हैं, मेरे से काफ़ी ऊंचा देखना पड़ता है और एयर फोर्स में रहे हुए, क्या बताएं? मैं ऑर्डिनरी कैप्टन ओम प्रकाश पादड़ी सीधा, मैं आपका अभिवादन करता हूं और हमें खुशी है कि पाली लोकसभा क्षेत्र में एक योग्य उम्मीदवार लाल सिंह जी देवासी, जिनका चुनाव चिन्ह बांसुरी है, और हमें खुशी है कि भगवान ने भी हमें चुनाव चिन्ह दिया है, वो बांसुरी का दिया है। और हमारे गर्व की बात है कि भगवान का नाम से हमारा काम शुरू किए जाते हैं और आज बांसुरी से हमारा चुनाव चिन्ह मिला है। और हमें इस फख्र है कि हमारी समाज और 36 कौम इसके कार्य के लिए साथ में जुड़कर और पूरा सहयोग के साथ, और जिस गांव में जाते हैं 36 कौम का जब हम जाते हैं तो उनका दिल का मतलब खुश हो जाता है कि एक सैनिक इनके साथ है और ये एक कर्मठ आदमी है जो इनके साथ में जुड़ते हैं और वो एक सत्य के साथ चलने वाले होते हैं। और सत्य का काम एक ही होता है कि ईमानदारी और वफादारी से कार्य करना,
सैनिक जब युद्ध लड़ता है तो पीछे नहीं देखता है, आगे की तरफ देखता है और उसमें यही देखता है कि मुद्दा क्या है, जनता की दर्द क्या है, उसको देखता है। और वही दर्द लाल सिंह जी ने अपना अंदर उतारा है और उसको उन्होंने सॉल्व करने का एक विजन लिया है। उसके साथ में धन्यवाद राजीव जी, और बोलो भारत माता की। काफी टीम आपकी आई हुई है फौजी भाइयों के साथ में। यहाँ पे आसंडा ठिकाना के कुछ पंच भी है। शुभ नाम आपका? रत्नाराम। रत्नाराम जी, आप कहीं बताना चाहो? हम तो यही बताना चाहते हैं, कुंभ का संकल्प है तो हमारा जितना युवा है वो कार्यकर्ता के रूप में मतलब है जो लाल सिंह जी के साथ में रहना है और सभी के जाके सभी जातों को साथ में रखना है और वोट ताकत दिखाना है। वही बात वापस मैं फिर दोहराना चाहूंगा कि कुंभ के अंदर 5 लाख से ज्यादा लोग आए थे, तो वो जो लोग हैं उनको आप संबोधन कर रहे हैं, ना कि उन नेताओं को जिन्होंने ये बोला कि हम समाज के साथ हैं, निर्दलीय। लेकिन आज वही वीडियो पढ़े, लेकिन वो लोग कभी नाजी महाराज के जो है विपक्ष में बोलते हैं नहीं वहाँ पे बीजेपी होनी चाहिए, और वो अपना वीडियो जारी कर रहे हैं। तो यहाँ पर ये कुंभ के उन नौजवानों से, मातृशक्ति से, बुजुर्ग लोगों से आप प्रार्थना कर रहे हैं कि 5 लाख ही लोग, तो भीड़ तो आपने दिखाई, असली ताकत आप में है, तो अब आप ही चुनाव करें किसको वोट देना, इस प्रकार की बात यहाँ पर कही जा रही है। अब देखना ये होगा कि ये बांसुरी कितने सिंहासन हिलाती है। सुबह यहाँ पर पीपी साहब भी थे और यहाँ पर काफ़ी लोग यहाँ पर आए थे, और सभी का अपना अपना लोकतंत्र एक मांगने का है, हमारा भी सबके पास जाने का अधिकार बनता है। देखना ये होगा क्या होता है आगे।